जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान की असीम कृपा से लगातार हम सब में संबंध बन पा रहा है। कुछ सत्साहित्य, सदालोचना, सत्संग हो पा रहा है और भगवान की कृपा से एक सत वातावरण, सत चेतना और इतना आसानी से उपलब्ध हो रहा है हमको। इसलिए मैं मेरे तरफ से भी आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप वक्त निकाल के मेरे पेज का आप फॉलो करते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात दोहराता हूँ, दोहराना भी मैं चाहता हूँ मैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शायद हम सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, मालूम है ना। शायद हम सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है ताकि हम एक निर्दिष्ट धारा पर स्थिर रहे और प्रतिष्ठित है, मालूम है ना। और मैं दोस्ती के नाते कि मैं एक सज्जन के नाते आपके अच्छे दोस्त के नाते मैं ये चाहता हूँ। अभी तो कितना बड़ा एपिक माहौल, एक इतना सुंदर और वातावरण शायद तो कई युगों में ऐसे आता है, माहौल आता है। अभी सारे देश में पूरा देश पूरा राममय हो गया। राम 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 राम, जिधर देखो उधर राम राम। तो आपके चाहने न चाहने पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपको ऐसे माहौल में आपको कुछ पल गुजारना है, ऐसे दोस्तों के महफिल में आपको जाना है, मालूम है ना। आपके अनचाहे पर भी कुछ शास्त्रार्थ भी होगा, कुछ वितर्क भी होगा, कुछ शास्त्र साहित्य का भी चर्चा होगा आपके न चाहने पर भी, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है, मालूम है ना। तो मैंने सोचा रखा कि मैं इससे पहले कुछ हिंट्स क्यों न दे दूँ मेरे दोस्तों को, ताकि हम जब 5 लोगों में 50 लोगों में बैठते हैं तो हमारे पास से ऐसे हमारा हालत ऐसा ना हो जाए कि कोई कुछ बोले तो हमें अगर सुनते रहे। नहीं, हमें भी इतना कुछ ज्ञान है, हमें इतना कुछ समझ है, इतना कुछ नॉलेज है ताकि कोई हाँ पे हम हाँ मिला सकते हैं, मालूम है ना। इसलिए आज मेरे पास बहुत सुंदर 3 टॉपिक था मेरे पास, रामायण से भी, महाभारत से भी और वेद शास्त्र वितर्क से भी। तो मैं आज ये तीनों टॉपिक के लिए तो तीनों लाइव सेशन की ज़रूरत है। मैं आज कौन सा चुनूंगा आप लोग के लिए। चलो आज थोड़ा वेदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा साधारणतः वेद शब्द जितना सुनना हमारे लिए आसान है, वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा, वैदिक साहित्य बातें, वैदिक दर्शन बातें सुनना जितना आसान है वो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। चलो आज इसके ऊपर में हम हमारे ढंग से थोड़ा आपको देते हैं तत्व, समझ रहे हो ना। अगर आप किस्मत वाले हो, जिज्ञासु है, आपका उत्तरोत्तर उन्नति चाहते हैं, आपका कल्याण भी चाहते हैं भविष्य जीवन के लिए, तो अवश्य नोट पर हाथ में रखिए। ओके, चलो आलोचना करते हैं। आज मेरे पास बहुत सुंदर मूल्यवान 3 तथ्य था। रामायण के प्रसंग भी था, महाभारत के भी अनमोल प्रसंग था, इसके साथ वैदिक परंपरा, वैदिक विज्ञान का भी मुझे सम्यक उपक्रमण मेरे पास था, सम्यक सूचना। हम इतना लायक नहीं, हम इतना काबिल नहीं है कि आपको वैदिक शास्त्र साहित्य का हम तर्क करें भीतर, नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद इंट्रोडक्शन हमारा मिनिमम ज्ञान इतना चाहिए, साधारण नॉलेज हमारा इतना रहना चाहिए कि वैदिक साहित्य क्या होता है, वैदिक साहित्य। चलो आलोचना करते हैं। वेद जो हमारे हिंदू धर्म का प्रथम शास्त्र और प्रमुख शास्त्र है ना, इससे पहले और कुछ था ना, इससे पहले और कुछ शास्त्र साहित्य का परिकल्पना किया गया था। और वेद को लेकर पुरातन युगों से लेकर आज तक लोग अपने अपने ढंग से क्या नहीं कुछ भी बोलते हैं, मालूम है ना। वेद क्या है? हाँ, वेद क्या, कोई बोलता है कि ब्रह्मा का मानव संतान थे। मानव संतान मतलब कोई गर्भ से कोई पैदा हुआ था क्या? नहीं, गर्भ से इंसान पैदा होता है, गर्भ से किताब नहीं पैदा हुआ था। क्या वेद कोई प्रवचन था या लिखित किताब था? वेद एक लिखित ग्रंथ था, एक लिखित किताब था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान परमेश्वर ने अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज को, ऋषि समुदाय को जो ज्ञान का उन्हें प्रवर्तन किया था, उसको वेद करते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब हमसे ये सिद्ध होता है, अप्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष रूप में जो ज्ञान हमको मिला नहीं, अर्थात ये निसंदेह एक
शास्त्र है, साहित्य है, सारस्वत सर्जना है, मालूम है ना। तो वेद, वेद संस्कृत शब्द वेद से आता है। वेद अर्थात जानना, जानना, समझना, पांडित्य जिसको बोलते हैं वेद, वेद से आता है वेद। और हमारे जो हिंदू धर्म का ही प्राचीन ग्रंथ है, जहाँ से हमारा एक वेद से ही, वेद को ही लेकर वैदिक संस्कृति और वैदिक परंपरा का परिकल्पना किया गया, योजना किया गया। और हम जो लोग सब जानते हैं, वेद से पहले हमारा कोई हिंदू शास्त्र नहीं था। और हिंदू शास्त्र का धर्म ग्रंथ ही नहीं, सर्व संविधान, जिसको हम आजकल की भाषा में बोलते हैं ना, संविधान बोलते हैं। सकल साहित्य का सर्जना यहाँ से ही सृष्टि होता है। कैसे सृष्टि हुआ था मैं आपको संक्षिप्त रूप से अति सुंदर भाव से देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप बड़े भाग्यवान है, बहुत किस्मत वाले हैं। आज सुन रहे या सालों के बाद सुनोगे या 100 साल के बाद सुनोगे ये वीडियो, आपको मालूम है ना, आप बहुत किस्मत वाले हैं, आपको ऐसे वीडियो में आपका हाथ लगता है। वेद किसी के ये कभी ये कोई प्रवचन नहीं था, कोई परिकल्पना नहीं था। क्या वेद किसी जीव जंतु जानवर नहीं था। वेद एक सारस्वत सर्जना था, एक साहित्य था, जिसने हमारा, जब भी पंडित, विद्वान, दार्शनिक या भगवान की बात आता है तो सर्वश्रेष्ठ आते हैं, पहले हमारा ब्रह्मा आते हैं, मालूम है ना। ब्रह्म से पहले हमारा कोई ऋषि मुनि या साहित्यिक या तपस्वी का परिकल्पना किया नहीं गया। तो इसको हम अंतिम भाव से, प्रारंभिक रूप से हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेद का रचना किया था। और ये प्रारंभ के रूप से एक ही वेद था, मालूम है ना। ये जो वेद है ना, एक ही वेद था। जब ब्रह्मा जी ने इसका सर्जना किया, रचना किया, तो ये वेद एक ही वेद था, मालूम है ना। द्वापर और तृतीय युग तक वेद एक ही वेद था। लेकिन जब त्रेता और सत्य युग था, सत्य युग में भी एक ही वेद था और त्रेता युग में भी एक ही वेद था। लेकिन द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन ने, एक ऋषि का आविर्भाव हुआ था इस धरती पर, कृष्ण द्वैपायन ने, जो कि वेद का विभाग बंटन किया था, वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था, मालूम है ना। इसलिए उस कृष्ण द्वैपायन को बाद में क्या कहा गया कि वेद व्यास कहा गया, मालूम है ना, वेद व्यास कहा गया। उसके बाद वेद का जब द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन नामक एक ऋषि है, जिसने आके वेद को 4 भाग में, उन्होंने वेद को अध्ययन किया। और वेद का जो विषय वस्तु के आधार पर, जैसे 1 लाख मंत्र वेद में, एक में बताता आपको, सब बताता हूँ, लगभग 1 लाख मंत्र विशिष्ट जब वेद का संकलन हुआ था, उसको वो विषय के आधार पर, विषय प्रसंग के आधार पर उन्होंने उसको 4 भाग में विभक्त किया, जिसको नाम दिया उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, मालूम है ना। और वो वेद को कृष्ण द्वैपायन ने, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, और ये व्यास शब्द भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप लोग जब वैदिक संप्रदाय, वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृति संबंध में कुछ ज्ञान जानना चाहते हो, कोई व्यास शब्द का भी आप संज्ञा आपको समझना चाहिए, मालूम है ना। व्यास मतलब जो वैदिक ज्ञान का, वैदिक परंपरा का जो पृष्ठपोषकता करते थे, मालूम है ना। हाँ, आजकल की पृष्ठपोषकता मतलब क्या, हम आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, मेंटर जो बोलते हैं ना, मेंटर मतलब जो उनका भी जो धारा को आगे लेते थे, वो था एक व्यास है, वो परंपरा को व्यास कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा धीरज रखें। द्वापर युग में ही जब कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को विभक्त किया, 4 भाग में विभक्त किया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ये 4 वेद को उन्होंने 4 अपनी जो प्रमुख शिष्य थे, महर्षि वेदव्यास ने अपने जो प्रमुख शिष्य थे, 4 शिष्यों को एक वेद के बारे में, स्पेशलिस्ट एक वेद के बारे में शिक्षा दिया था। उनका जो 4 शिष्य थे, प्रमुख 4 शिष्य थे महर्षि वेदव्यास का। पयल एक थे उनका प्रमुख शिष्य, पयल। और
पयल को उन्होंने ऋग वेद का शिक्षा दिया था। वैश्ययन नामक और एक प्रमुख शिष्य थे, उनको वो यजुर्वेद का शिक्षा दिया था। और वो साम वेद का शिक्षा दिया था जैमिनी ऋषि को। और सुमंत उनका जो प्रमुख 4 शिष्य थे ना, पयल, वैश्ययन, जैमिन और सुमंत, पयल को ऋग वेद का शिक्षा दिया था। महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भाग में विभक्तिकरण करने के बाद उनके 4 प्रमुख जो शिष्य थे मालूम है ना, पयल, वैश्ययन, जैमिनी और सुमंत, ये जो 4 शिष्य थे, उनको एक एक करके एक एक वेद का शिक्षा दिया ताकि वो परंपरा को आगे बढ़ा पाए। तो ऋग वेद का शिक्षा दिया था पयल ऋषि को, वैश्ययन ऋषि को यजुर्वेद का शिक्षा दिया, जैमिनी ऋषि को सामवेद का शिक्षा दिया और सुमंत को अथर्ववेद का शिक्षा दिया। मालूम है ना। तब ये जो ऋषि उन ऋषियों ने पहले महर्षि वेदव्यास ने इन ऋषियों को अपना अपना ग्रंथ का शिक्षा दिया। और वो ऋषियों ने ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो मंत्र विभाग था, मंत्र विभाग को सरलीकरण करने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए उनका एक ब्राह्मण परंपरा तैयार किया। जो लोग की शास्त्र साहित्य को बढ़ा के इस परंपरा को आगे बढ़ा के जन समाज, मानव समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसीलिए 4 प्रकार का ब्राह्मण हुए। मालूम है ना। जो वर्ग की ऋग वेद का जो ब्राह्मण ऋग वेद परंपरा को बढ़ा के ले गए, किसने? पयल ऋषि के परामर्श क्रम में जब पयल ऋषि ने शिक्षा लिया ऋग वेद का, तब उन्होंने ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो विश्लेषण, हम जो ऑथर बोलते हैं, आज हमको जूलॉजी का किताब मिलता है, कितना ऑथर रहते हैं, बॉटनी का आता है कितना ऑथर आता है, फिजिक्स से आता है कितना ऑथर आता है। ऐसे ही ये जो ऋग वेद का है ना, महर्षि वेदव्यास ने ऋग वेद का शिक्षा दिया था, पयल ऋषि को दिया था। पयल ऋषि ने ये जो परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जो गोष्ठी ब्राह्मण गोष्ठी को साथ लेकर, वो ब्राह्मण गोष्ठी को कहा गया एतरय ब्राह्मण गोष्ठी। मतलब ना, उससे सृष्टि हुआ ब्राह्मण ग्रंथ, एतरय ब्राह्मण ग्रंथ। वो उनके संक्षिप्त भाव से एक एक रुचियाँ बोलते, अध्याय बोलते, इसको आगे बढ़ा के जो कि साधारण भाव में ये वैदिक मंत्र में आपने जब वेद पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि वेद कितना जटिल है। मतलब ना, तो इसको संक्षिप्तीकरण करके सरलीकरण करके महर्षि वेदव्यास ने पयल ऋषि को ऋग वेद का शिक्षा दिया। और ऋग वेद पयल ने ये परंपरा को आगे बढ़ाया जो ब्राह्मण परंपरा को लेकर, वो ब्राह्मण गोष्ठी का एतरय गोष्ठी, एतरय ब्राह्मण उसको कहा गया। मालूम है ना। और ऋग वेद पद्याकार था, याद रखो, ऋग वेद पद्याकार था। ओके। और यजुर्वेद गद्य था। और सामवेद गीत जैसा हमारा केंद्र रामायण जैसा काव्य है, महाकाव्य है, ऐसा ही सामवेद एक गीत की तरह था, गीतात्मक था। यजुर्वेद गद्य था, आर्टिकल जैसा लिखा गया है। और पयल ऋग वेद पद्य मतलब कविता जैसा लिखा गया है। तो पयल ऋषि ने ऋग वेद को आगे बढ़ाया और उन्होंने जो ब्राह्मण परंपरा जो गोष्ठी को लेकर गया, वो ब्राह्मण गोष्ठी को कहा गया एतरय ब्राह्मण। वैसे ही सामवेद को, यजुर्वेद को किसने बढ़ाया? वैश्ययन ऋषि। और वैश्ययन ऋषि ने जो ब्राह्मण परंपरा का सृष्टि किया, जो ब्राह्मण परंपरा को इसका उत्तरोत्तर दायित्व दिया, वो ब्राह्मण को कहा गए शतपथ ब्राह्मण गोष्ठी। ये गद्याकार था। और सामवेद को किसी ऋषि ने बढ़ाया कि जैमिनी ऋषि ने, उसने शिक्षा लिया। और जैमिनी ऋषि ने ये परंपरा को जो आगे बढ़ाया, उसका जो ब्राह्मण परंपरा इसका पर्वत लेकर आगे बढ़ा ये परंपरा को, वो कहे गए पंचविश, वो ब्राह्मण परंपरा। अब ये कवितात्मक था, काव्य था। अथर्ववेद को सुमंत मुनि ने आगे बढ़ाया और उन्होंने जो परंपरा ब्राह्मण गोष्ठी को आगे दिया, इसको बोलते ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण बोलते हैं। ऐसे ही वेद का विस्तार हो गया, क्रमशः वेद का विस्तार हुआ। वेदों में क्या होता है ना, इसको क्यों विस्तार किया गया? वेद में टोटल जो 1 लाख मंत्र है, उनमें से 4000 मंत्र जितना आता है ना, इनमें से 1 लाख मंत्र से लगभग 4000 मंत्र ज्ञान कांड विषय होता है। ज्ञान विज्ञान, जैसे हम आज गीता का अध्ययन करते हैं ना, गीता का जितना सब है ना, उसका एक शब्द में कहा ज्ञान कांड है। सारा निर्जास जिसको बोलते हैं, समस्त शास्त्र साहित्य वेद वेदांग बताऊंगा, वेद क्या, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या, सब बताऊंगा मैं आपको। अत्यंत संक्षिप्त रूप में थोड़े समय में मैं आपको बताता हूँ क्या है सब। तो ये जो वेद का ना, वेद का
जो 4000 मंत्र ज्ञानात्मक है, जैसे हमारा गीता में कितना आता है ज्ञानात्मक, 405 श्लोक आता है टोटल, मालूम है ना। वैसे ही 4000 मंत्र है ज्ञान कांड विषयक होता है। 16000 मंत्र उपासना विधि होता है। हमें जितना जो यज्ञों उपासना करते हैं, आहुति करते हैं, आरती करते हैं, तपस्या करते हैं, मालूम है ना, संध्या आरती करते हैं, शुभ आरती करते हैं, अर्चना करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसे ही उपासनात्मक मंत्र आता है कितना, 16000 मंत्र आता है। बाकी 80,000 मंत्र वैश्य के विषय आता है। आर्टिकल टॉपिक का जितना आता है उनमें से 80,000 आता है आर्टिकल टॉपिक का, मतलब ऐसे सब कर्म धर्म अर्थ काम मुख्य संबंधी नीति शास्त्र संबंधी बाकी 80,000 आता है। ऐसे ही कुल मिला के 1,00,000 मंत्र है। ऐसा ऋग्वेद का टोटल वेद का जब 4 भाग विभक्त किया, 4 विभक्त करे, 4 महर्षियों को उन्होंने दायित्व दिया। वो महर्षियों ने अपने ब्राह्मण परंपरा को बढ़ाकर उसका सब क्रमागत उसमें वृद्धि किया, मालूम है ना। ब्राह्मण ग्रंथ, इस जो ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्राह्मण परंपरा सृष्टि है, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऋग्वेद से कौन ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का कौन ब्राह्मण है, गतिपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, और सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण हुए। तो ऋग्वेद का कितना ब्राह्मण, जो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण परंपरा जो मंत्र था, वैदिक संस्कृत भाषा का जो मंत्र था, उसका जो गद्याकार विश्लेषण किया, तो इससे विश्लेषणात्मक कितना ग्रंथ हुआ, ऋग्वेद से 2 ग्रंथ आया, 2 ब्राह्मण ग्रंथ आया, याद रखो। ये जो ब्राह्मण परंपरा, पहले किसने ऋग्वेद का विस्तार किया, पयल ऋषि ने। पयल ऋषि से कहते कौन ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है, और ऐतरेय ब्राह्मण ने कौन सा 2 ग्रंथ दिया, ऋग्वेद का 2 ग्रंथ आया। सामवेद से इसे 8 ग्रंथ आया है। सामवेद का कौन थे, ब्राह्मण थे, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण थे। उन्होंने कितना ग्रंथ दिया, ब्राह्मण ग्रंथ दिया, 8 ब्राह्मण ग्रंथ दिया, मालूम है ना। अर्थात तो वेद को, जो मंत्र को, उसका हम साधक संदीपन में जैसे गीता मंत्र का जैसे विश्लेषण हुआ है, श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास ने जैसा विश्लेषण किया, ऐसे ही ये जो हमारे जो ब्राह्मण परंपरा थे, इन्होंने ऋग्वेद से 2 ब्राह्मण ग्रंथ का विस्तार हुआ, यजुर्वेद से 2 ब्राह्मण ग्रंथ का विस्तार हुआ। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन थे, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण थे, और ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण थे। ऐतरेय ब्राह्मण ने 2 दिया विश्लेषण, और यजुर्वेद ने 2 ब्राह्मण ग्रंथ दिया। सामवेद का 8 ब्राह्मण ग्रंथ आता है। सामवेद का कौन ऋषि थे, जैमिनी ऋषि थे। जैमिनी ऋषि ने सामवेद का नेतृत्व किया। जैमिनी ऋषि ने जो परंपरा ब्राह्मण परंपरा सृष्टि किया था, वो ब्राह्मण को कहते थे पंचविश ब्राह्मण कहते। और पंचविश ब्राह्मण ने कितना, सामवेद का कितना ब्राह्मण ग्रंथ दिया, मानव समाज को 8 ब्राह्मण ग्रंथ दिया है, और अथर्ववेद का 1 ही ब्राह्मण ग्रंथ आता है, मालूम है, याद रहता है ना। इसके बाद आता है उपवेद। क्या होता है, हमने अभी सुना वेद का विभक्तिकरण। वेद का विभक्तिकरण, वेद का पौरोहित्य किसने किया, कौन कौन ऋषि ने, जैसे 4 ऋषि ने 4 वेद का नेतृत्व लिया। फिर वो वेद का कैसे सब विभक्तिकरण, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब वेद का अथर सब सृष्टि हुई। ऋग्वेद को कितना अथर आए, सामवेद का कितना अथर आए, यजुर्वेद का कितना अथर आए, अथर्ववेद का कितना, मैंने टोटल आपको बताया। इसके बाद आते उपवेद। उपवेद मतलब क्या है, उपवेद मतलब वेद से आता है उपवेद। जैसे क्रिकेट से जैसे IPL आता है, मालूम है ना, क्रिकेट से जैसे IPL आया, वैसे ही वेद से उपवेद आता है। क्योंकि जब ऋषियों ने, महर्षियों ने इस पर विशेष आलोचना किया है, मतलब विशेष स्वाध्याय किया है, विशेष रिसर्च किया है इस पर, वेद के ऊपर, तब ऐसे कुछ 4 महान साहित्य का सृष्टि हुआ था। धन्वंतरी ऋषि ने जब अथर्ववेद का अध्ययन किया, उन्होंने ऋग्वेद से और एक उपवेद का सृष्टि किया था, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद, मालूम है ना, याद रखो। आयुर्वेद कैसा आता है, ऋग्वेद से आता है। किसने सृष्टि किया, धन्वंतरी ऋषि ने सृष्टि किया। ऐसे यजुर्वेद से उपवेद आता है, चतुर्वेद का और एक सृष्टि आता है। यजुर्वेद के महर्षि विश्वामित्र ने जब यजुर्वेद का अध्ययन किया, यजुर्वेद को समझा, यजुर्वेद से रिसर्च किया, तभी उन्होंने और एक उसमें से और एक संक्षिप्तीकरण करके और एक उपवेद दिया विश्वामित्र ने। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। किसने दिया, विश्वामित्र ने दिया। वैसे सामवेद से, जब सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद, और उसका सृष्टा कौन है, नारद मुनि, याद रखो। हाँ, और वैसे अथर्ववेद का उपवेद क्या है,
क्रिकेट का जैसा IPL रहता है, वैसे ही वेदों का ये उपवेद है ना, जिसे सार बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण बोलते हैं, मालूम है ना। इसको अथर्ववेद का उसका उपवेद क्या आता है, स्थापत्य वेद, और इसका सर्जना किसने किया था, विश्वकर्मा ने किया था। ओके, याद रहा। ऋग्वेद का उपवेद क्या आता है, आयुर्वेद आता है, उसमें इसका सर्जना किसने किया था, महर्षि धन्वंतरि ने किया था। यजुर्वेद का धनुर्वेद विश्वामित्र ने किया था। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद, इसका नारद मुनि ने सृष्टा। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, स्थापत्य वेद, उसका सृष्टा कौन थे, विश्वकर्मा थे, मालूम है ना। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद एक शब्द है, साधारण शब्द है, जिसने ऐसा कोई हम में से शिक्षित नहीं, इतना एजुकेटेड जिसको बोलते हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं जो कि उस उपनिषद शब्द का हमने अर्थ शब्द सुना नहीं। उपनिषद शब्द हमने अच्छे बुरे बहुत सुने। उपनिषद शब्द, उपनिषद क्या होता है, ऋषियों के द्वारा वेदों का संक्षिप्त, वेदों को यह वेदों का क्या बोलता है, इसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत, वेदांत शब्द सुना है ना, वेद का जो अंतिम सार है, उसको बोलते हैं वेदांत। और ऋषियों ने जब वेदों का संक्षिप्तकरण किया, तो वेदों तक तो लाखों लाखों मंत्र, हजार हजार मंत्र भी भरा हुआ है, तो उसको हम कैसे के संक्षिप्तकरण करें, तो लोगों तक, हम साधारण जनता तक वो वार्ता को हम पहुंचा पाए, मालूम है ना। ऐसे एक उपनिषद आता है, जैसे मैं आपको कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था कठोपनिषद, ऐसा एक उपनिषद है, मालूम है ना। मैं आपको बताता हूँ कठोपनिषद वो कौन सा उपनिषद, मैं आपको बताता हूँ। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद होता है ना जो वेदों का जो सार है, जो अथर्वम जैसे ना, ऐसे ऋषि मुनियों ने जब पढ़ा, वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने जब वेदों को पढ़ा है, तो बोला ऐसे मंत्राकार में जाएगा साधारण जनता तक। मैंने एक बात आपको बताने के लिए मैंने भूल गया, देखो वेदों का सृष्टि हुआ था लगभग आज को 10,000 साल पहले। तो हमको थोड़ा के समझदार इंसान के नाते, एक शिक्षित मानव के नाते हमको ये सोचना चाहिए कि मनुष्य का बौद्धिक स्तर किसी प्रकार का था। जिस समय में ऐसा वेद को पढ़ा है ना, उपनिषद को पढ़ा है ना, उपनिषद तो वेद सृजन होने का 5,000 बाद आए उपनिषद। वेदों का जो मंत्र है आज भी हमारे पास है, जो मंत्र है मेरे पास, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, इसका सब का मैं संस्कृत, इधर मेरा देखो मुख्य संस्कृत श्लोक रखा है, मालूम ना। संस्कृत श्लोक का मैंने उसका आप सिर्फ भावार्थ आपको बोल रहा हूँ। संस्कृत श्लोक को आप श्लोक नहीं, मंत्र है, ये जो मंत्र है लिखा ना, मैं मंत्र का सिर्फ संस्कृत भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, मालूम ना। लेकिन ये सब जितना विवरण है सब संस्कृत भाषा की है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, उपनिषद। उपनिषद होता है वेदांत। वेदांत क्या होता है ना, जो वेदों का जो अंतिम सार होता है। इतने सारे 25,000 विशिष्ट, 20,000 विशिष्ट मंत्र को हम साधारण जनता तक ऐसा कैसा एक उदाहरण बनाए, ताकि वो साधारण जनता तक, साधारण मानव तक पहुंचे, और साधारण मानव उसको सहजता के साथ उसको ग्रहण कर पाए। जैसे हम नचिकेता जब बोलते हैं, नचिकेता और यमराज का संवाद, तो देखो कितना सहजता, कितना सरलता से साधारण जनता तक पहुंच गया। लेकिन हम वेद उनको तक अर्थ वेद देते तो वेद पढ़ पाता नहीं, पढ़ पाता। 122 मंत्र ज्ञान है, मैं आपको बताऊंगा कमिंग सेशन में। 122 मंत्र है, उपदेश है। लेकिन ये जो आपका 20,000 श्लोक का जो सार निर्यास है, जो ज्ञान है, ऐसे संक्षिप्तीकरण को, ऐसे उपनिषद तो ऐसा ही होता है। जब ऋषियों ने देखा कि वेद इतना जटिल है, इतना, जब इंसान के विद्वता, विद्वान होगा, इतना विज्ञ होगा, तभी वो वेद को धारण कर पाएगा। इसीलिए उपनिषदों का सृष्टि हुई, मालूम है ना। और कहा जाता है कि ऋग्वेद से 10 उपनिषद का सृष्टि हुआ। ऋग्वेद से लगभग 10 उपनिषद का सृष्टि हुआ है, मालूम है ना। ऐसे बहुत सारे अभी मैं ये जो बता रहा हूँ ना, अभी उपलब्ध क्या है, देखो अभी आज की मार्केट में, आज गीता प्रेस गोरखपुर में क्या क्या उपलब्ध है। ऋग्वेद का 10 उपनिषद, ऋग्वेद से 10 उपनिषद है। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न ऋषियों ने ऋग्वेद से हमको 10 उपनिषद मिलता है। यजुर्वेद का 32 उपनिषद मिलता है आज की तारीख में, बुक स्टोर में मिलता है। यजुर्वेद को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋषियों ने भिन्न भिन्न समय पर हमको दिया है। उनमें से आता है 32 उपनिषद आता है। और सामवेद से 16 उपनिषद आता है। सामवेद से 16 लगभग 16 उपनिषद आता है। और अथर्ववेद से 31 उपनिषद आता है। और उनमें से हमारे विद्वानों ने ये सब विश्लेषण 5,000 साल का पहला का, मालूम है ना, समझ रहे हो ना। तो इसमें से मूलतः 10-12 उपनिषद को हमारा
वैदिक संविधान के हिसाब से परम माना, मतलब श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठ मान्यता दिया गया कि ये 12 ही वैदिक उपनिषद है, मालूम है ना। तो ऐसे नहीं वेद को आए कोई समझाए, वेद को आके मैं समझाऊंगा तो मतलब मैं वेद का अथर्व नहीं बन जाऊंगा ना। ऐसे ऋषि मुनि परंपरा में भी ऋषियों ने भी ये तय किया था कि आज हमारे पास 1100 उपनिषद है, मतलब ये सब उपनिषद के लायक नहीं है, मालूम है ना। तो उन्होंने इसे चुन चुन के 10-12 उपनिषद को माना था कि ये हमारा वैदिक उपनिषद है। उनमें से मेनली जो आता है 12 उपनिषद, मैं उसका नाम बताता हूँ। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मंडूक उपनिषद, मंडूकेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, छंदोग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशिकी का उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये जो 12 होता है ना, ये 12 होता है। तो वैदिक संप्रदाय से ये 12 को मान्यता दिया गया कि ये हमारा वैदिक उपनिषद है, मालूम है ना। वेद, वेद से उपवेद, उपवेद से उपनिषद, मालूम है ना। और जब ऋषियों ने, महर्षियों ने हमको मिला है, देखो महर्षि गौतम, महर्षि कणाद मुनि, कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, जैमिनी मुनि, ये सब जब महात्मा जब हुए थे, तब उन्होंने देखा, वेदों को भी अध्ययन किया, उपवेद को भी अध्ययन किया, ब्राह्मण ग्रंथ को भी अध्ययन किया। ब्राह्मण जो अथर्व थे, विभिन्न वेद के लिए जो विभिन्न वर्ग का ब्राह्मण आया था, उन्होंने जो भी अथर्व दिया था, मैंने आपको बताया ना, ऋग वेद का कितना ब्राह्मण ग्रंथ आया था, साम वेद का कितना आया था। ये सब वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये चारों तत्वों का समीक्षा करने के बाद जो जब तक ये चारों तत्वों का विभागीकरण हो गया था, इसका साहित्य आ गया था मानव समाज के लिए, तभी कौन कौन मुनि आए? महर्षि गौतम, कणाद मुनि, कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, जैमिनी मुनि और बदरायण मुनि। ऐसे जो मुनि, उसके बाद भी जो जोगी मुनि का जो आविर्भाव हुआ था धरती पर, तो उन्होंने ये सबको कि आज युग मॉडर्न हो गया है, युग आज एडवांस हो गया है और मानव आज और क्षिप्र हो गया है और अधिक भी तीव्र हो गया। मनुष्य कब तक ज्यादा तीव्र हो गया? जब बुद्धदेव का परंपरा आया, वो तब मनुष्य सबसे ज्यादा तीव्र हो गया। उसके बाद और थोड़ा तीव्र कब हो गया, क्षिप्र कब हो गया? जब आ गए बाबा साहेब अम्बेडकर। क्यों? बुद्धदेव का प्रचार महात्मा बुद्ध के बाद किसने किया है? तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? आके डायरेक्ट आए, उनका जब साम्राज्य सृष्टि हुआ, ये सब पाठक मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ, मैं मनुस्मृति से लाकर पढ़ा रहा हूँ, तो आए डायरेक्ट आए, मनुस्मृति में आग लगा दिया, साला फालतू ग्रंथ है बोले, आग लगा दिया। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर मनुष्य चरम सीमा का परम कलाकार थे। डॉक्टर बी आर जो अम्बेडकर थे ना, वो मानव सभ्यता का, शास्त्र साहित्य का चरम प्रगति का परम कलाकार थे और अंतिम कलाकार, यहाँ तक मानव प्रगति किया था। तो आए महर्षि गौतम, कणाद मुनि, कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, जैमिनी मुनि, बदरायण मुनि। जब ऐसे मुनि हुए धरती पर, तब उन्होंने देखा, वेद को देखा, उपवेद को देखा, ब्राह्मण ग्रंथ को देखा और उपनिषद को देखा। सब ये सब देखने के बाद बोले कि ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है आज की लोगों के लिए, आज की जन समाज के लिए ये व्याख्यान इतना ग्रहणीय नहीं है। तो उसको और सरल करना क्या है, उन्हें और सरलीकरण क्या है, और उन्होंने अपना अपना क्या, उसको क्या हुआ, फिलोसफी। तब तक सब फिलोसफर बन गए थे, है ना। पुराने से सोक्रेटिस, ये सब फिलोसफर करना है ना। जो आगे मेरा नाम भी आने वाला है, इंडिया से कौन है? मिस्टर आशीर्वाद प्रधान, है ना। बनने वाला हूँ, क्या मजा लगता है क्या? तो आता है क्या ना, सब वही फिलोसफी है। तब जब महर्षि गौतम आते, कणाद मुनि आते हैं, कपिल मुनि आते हैं, महर्षि पतंजलि आए, जैमिनी मुनि आए, बदरायण मुनि आए। तो देखिए ये सब आज वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद है। और एक एक वेद के लिए इतने इतने उपनिषद है, कितने 1100। अभी तो हमारे पास, अभी तो मैंने आपको 100 लगभग 100 उपनिषद का मैंने बताया कि ऋग्वेद का इतना बताया कि तब तक देख लिया हजारों उपनिषद है। तो उन्होंने बताया कि ये ठीक नहीं है, आज मनुष्य बहुत प्रगति कर गया है, एडवांस हुआ है समाज, तो उनको लिए कैसे चाहिए? तो फिलोसफी, तो दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन सृष्टि हुआ, उसको बोलते हैं षड दर्शन। वेद वेदांत उपनिषद को बताया षड दर्शन आता है। तो ये जो मैंने आपको महर्षियों का नाम बताया, 6 महर्षि आए ना, महर्षि गौतम, कणाद मुनि, कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि, जैमिनी मुनि और बदरायण मुनि।
तो महर्षि गौतम ये जो उसको जो फिलोसफिकल जो थ्योरी दिया, उनको जो दार्शनिक तत्व दिया, दार्शनिक समझ दिया, दार्शनिक विज्ञान दिया, जो वेद को इसी ढंग से समझो। मैं एक विद्वान हूँ, मैं एक पंडित हूँ, मैं मेरे ढंग से, मैं अभी जब आप वैदिक विज्ञान मेरे ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं सोचता मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी को किसी ढंग से समझाना चाहिए। ये नहीं कि ब्रह्मा ने बिलबिलाया तो वेद हुआ, ब्रह्मा ने किधर डाला तो किसकी वहाँ से पैदा हुआ, ऐसा नहीं। ब्रह्मांड डालते तो बच्चा पैदा होता है, किताब पैदा नहीं होता है, मालूम है ना। वैसे मैं समझा रहा हूँ कि आज की मनुष्य को कैसे समझाने से, आज की नौजवान को कैसे समझने से, आज के टैलेंटेड लोगों को कैसे हम समझाने से वो सहज से कर पाएंगे। ओके, ये ध्यान रखो, एकदम सरल से सीधा और स्पष्ट रूप से एकदम सत्य समाचार आप तक पहुँचा रहने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं होता मित्रों, तो क्या होता है, उपनिषद गया तो जब ये ऋषियों ने आए तब देखे कि ये ठीक नहीं है, ये सब विशेषता। तो आजकल को समाज को चाहिए फिलोसफिकल थॉट्स चाहिए, दार्शनिक तत्व चाहिए, दार्शनिक समझ, दार्शनिक थ्योरी चाहिए। तब महर्षि गौतम ने एक दार्शनिक, उनका जो वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ और ये सब को पढ़ने के बाद, समीक्षा करने के बाद, उसको रिसर्च करने के बाद, अनुसरण करने के बाद उनका जो विजन दिया, उनका जो तत्व दिया मानव समाज को, तो गौतम मुनि ने जिसका सृष्टि किया उसको बोलते हैं न्याय दर्शन। हमारे वैदिक शास्त्र में इसको बोलते हैं षड दर्शन, षड दर्शन बोलते हैं। तो महर्षि गौतम ने जो फिलोसफिकल थॉट्स दिया, दो दर्शन दिया है, उसको बोलते हैं न्याय दर्शन। कणाद मुनि ने वेद को समझकर जो दर्शन दिया उसको बोलते हैं वैषयिक दर्शन, मालूम है। महर्षि गौतम ने जिस फिलोसफी को दिया कि ये फिलोसफी मानव समाज के लिए ये वर्ग का कल्याण कर सकता है, मालूम है ना, तो उसको बोला न्याय दर्शन। फिर कणाद मुनि ने जिस दर्शन का शास्त्र का सृष्टि किया उसको बोलते हैं वैषयिक दर्शन। कपिल मुनि ने जिस दर्शन शास्त्र का सृष्टि किया उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। ओके, और योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि योग दर्शन का विस्तार किया, योग दर्शन को आगे लिया मानव समाज के लिए वो सब। और महर्षि पतंजलि ने जिस योग दर्शन को आगे लिया था उसका नाम है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि का जो सृष्टि है उसको योग दर्शन। और जैमिनी मुनि ने जो फिलोसफी जो दर्शन दिया उसको बोलते हैं मीमांसा दर्शन। और बादरायण ऋषि ने जो दर्शन करते हैं उसको वेदांत दर्शन। और आपने एक नाम सुना होगा ब्रह्मसूत्र, वही ब्रह्मसूत्र जो है ना वो होते वेदांत दर्शन, और उसके बादरायण महर्षि ने वो मानव समाज के लिए दिया था। ऐसे इसी तरह से वेद का विस्तार हुआ है, वेद उपवेद और उसका अतः उपनिषद, ये सब शास्त्रों का जो सार है इस प्रकार का विस्तार हुआ है। फिर क्रमशः वो भी उसका भी सब सरलीकरण आज तक होता रहता है, आज का तक होता रहता है। जो हमारे एक पेज है एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट गीता है, ये सब क्या है, ये सब सरलीकरण है, वेद शास्त्र साहित्य का ये सब सरलीकरण है, मालूम है ना। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन का प्रचलन किया, कणाद मुनि ने वैषयिक दर्शन का, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन, जैमिनी मुनि ने मीमांसा दर्शन, और बादरायण ऋषि ने वेदांत दर्शन का ब्रह्मसूत्र का प्रचलन किया है। और इसी से वेदांत परंपरा चली आया है, मालूम है ना। मैंने अपनी तरफ से वेद को कैसे विस्तार किया गया, वेदों को किसी ने पौरोहित्य करके आगे बढ़ाया, वेदों का विस्तार कैसे किया गया, मैंने अपने हिसाब से आपके पास सहजता से कैसे पहुंच पाए, इसलिए मैंने प्रयास किया था। और आपको इसमें 90% सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, मालूम है ना। इसके बाद भी और विशेष विवरण है, लेकिन आपको संक्षिप्त तरह से हेडलाइंस आपको दिया, मालूम है ना। और यही सत्य विश्लेषण है। बाकी ये नहीं कि किसकी नाभि से सृष्टि होता, किसी के कान से सृष्टि होता, किसी की नाक से सृष्टि होता, ये सब गलत है, मालूम है। और ये कोई प्रवचन, वेद कौन प्रवचन नहीं था, वेद एक शास्त्र और साहित्य था जिसने अप्रत्यक्ष रूप से इसका सर्जन हुआ था। वेद में पहला वाणी लिखा गया, अर्थात इसको किसी ने प्रत्यक्ष रूप से किसी समाचार दिया नहीं, मतलब ये मौखिक नहीं था, ये रचना किया गया था। ओके, मैंने मेरे तरफ से मैंने अपने सामर्थ्य के हिसाब पर अपनी समझता से आपके साथ कैसे सहजता से पहुंच पाएगा मैंने प्रयास किया। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को निश्चय अच्छा लग रहा होगा। और उसके बाद मेरा और दूसरा है, एक महाभारत का है और एक रामायण का भी सुंदर प्रसंग था। इसके लिए मैं और 2 लाइव सेशन लूँगा। तब तक मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार आप इसमें नोट नहीं कर पाया तो अगली बार फिर से एक बार वीडियो देखिए
और ये जो पॉइंट्स है ना, इसको नोट करिए और याद याद करिए। अत्यंत संक्षिप्त रूप से, सरल भाव से मैंने आपको तब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ओके, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दिल में हमारे लिए थोड़ा सा स्नेह रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। मालूम है ना, फिर से आलोचना करेंगे। मैं हो सकता है आज शाम को, हो सकता है या फिर कल, नहीं तो कल नहीं हुआ तो मैं कल 2 लाइव सेशन लूँगा। लेकिन आपको और वो 2 प्रसंग आपको समझाना है, एक रामायण का और एक महाभारत का। बहुत सुंदर प्रसंग था, बहुत। आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप महाज्ञानी पंडित है। मेरा धर्म क्या है, मेरा करेक्टर, आपको थोड़ा सा खाली रिमाइंड करना है। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।